जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं बैठे सोच ही रही थी, अच्छा ये सत्संग करूं, वो सत्संग करूं। फिर मन में ध्यान में आया कि होना तो वही है जो गुरु जी ने बुलवाना है। जैसे बाकी और संगत से सुनते आए हैं कि उन्होंने सोचा कुछ और होता है, लेकिन जो गुरु जी की मर्जी वही होता है। आज वो ही हुआ। आप जब बोल रहे थे अंकल को कि कोइंसिडेंस नहीं होता, गुरु जी ने जो प्ले करवाना है गाना या शब्द वो ही होता है। तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो गुरु जी की मर्जी से ही है। तभी मेरे को एकदम से ध्यान आया, यही बात जो आप बोल के हटे हो कि मेरा बेंगलोर में आना, मेरी बेटी का वहां होना, वो तो एक जरिया ही था। एक्चुअल गुरुजी ने हमें ही मिलाना था। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। वो एक जरिया बन गई माय डॉटर, और हमें मिलाना था। कैसे आपके प्लेटफॉर्म पे जुड़ना था। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ गुरुजी। कैसे गुरुजी सब प्लान करते हैं। आपके प्लेटफॉर्म पे आए और फिर ये अखंड सत्संग वाला ज्वाइन किया, वो आपकी वजह से इधर हुआ। इसमें जुड़े, गुरबानी हुई, और वो अभी भी है विद गुरु जी ग्रेस। उसके बाद कैसे मंडे का सत्संग शुरू कराया, और गुरु जी ने हिम्मत दी। मेरे से उतना होता नहीं है, लेकिन संगत का साथ मिला। गुरु जी ने हिम्मत दी, अपने आप गुरु जी ने करवाना शुरू किया एवरी मंडे फॉर 1 hour। उसके बाद देन आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन जो अपने सामने बेटे के पास मिलने आई हुई है। शी इज फ्रॉम यूपी। वो जैसे जैसे हर साल आते थे, वो मिलते थे छुट्टियों में। लेकिन अभी शी लॉस्ट हर हस्बैंड इन अप्रैल, तो विंटर्स में यहाँ रह रही हैं अपने बेटे के पास। कैसे उसके कदम, शी वाज आल्सो सरप्राइज्ड, शी डजंट गो एनीवेयर। कैसे उसके कदम खींचे चले आते हैं और दोपहर को आती हैं। And both of us, she's already been a Shiv Bhagat, which I came to know now after 6 years. तो कभी ऐसा पर्सनल बात नहीं हुआ था। अभी वो आती हैं चुपचाप, कोई सत्संग लगाया, वो सुन लिया, दोनों ने विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर। और हैरानी होती कई बार आधा घंटा पौना घंटा कैसे निकल जाता है विदाउट टॉकिंग, और चुपचाप सुनते रहो सत्संग। बड़ा अच्छा लगता है, उससे रिलेटेड कोई बात शेयर होती है। तो आज यही आंटी से मैं बात कर रही थी, मैं अंदर से जुड़ने की बात सोच रही हूँ कि यही आज बोलूंगी, और इतने में रूपाली आंटी ने खुद ही वही बोल दिया। देखो कितना कोइंसिडेंस है। उसके बाद ये जो संगत मिली, फिर मेरे को हैरानी हुई कैसे गुरु जी ये तो रोज ही सत्संग करा देते हैं, एक प्योर सोल से मिलाते हैं। गुरु जी की बातें होती हैं, उनकी महिमा होती है। तो करते करते आपके प्लेटफॉर्म से, आपसे जुड़ के आपके प्लेटफॉर्म से आए, फिर करते करते अभी ये हो गया ऑलमोस्ट एवरी डे समथिंग इज हैपनिंग। कोई छोटा मोटा सत्संग कुछ भी हो ही जाता है संगत के साथ बैठ के। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी, आपका भी, गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छा लगता है। शुरू में तो अपनी जिंदगी में हम नीड्स और डिजायर्स के चक्कर में होते हैं, और अभी कैसे स्टेज बाय स्टेज सबर, संतुष्टि, संतोष आ जाता है कि ठीक है, आप जैसे रख रहे हो वी आर हैप्पी, जैसे आपकी मर्जी वी आर हैप्पी। फिर अपने आप ही वो स्टेज आ जाती है, मन में शांति आ जाती है, ठहराव आ जाता है, स्थिरता आ जाती है। तो वो बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी जैसे जैसे ब्लेस करते जाते हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइंड पे हम पहुंच जाते हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इमोशंस पे पहुंच जाते हैं। वी ग्रो स्पिरिचुअली, वी ग्रो इमोशनली, वी ग्रो मेंटली। हर तरफ से हमें अपने आप में ग्रोथ नजर आती है, बड़ा अच्छा लगता है। बस ऐसे ही गुरु जी हर एक को अच्छी अच्छी संगत से मिलाते जाएं, कुछ अच्छा उनसे इम्बाइब करें, कुछ अच्छा सीखें, और गुरु जी की तरफ और कदम चलते जाएं, और जुड़ते जाएं। गुरु जी की बोली हुई बातों पे अमल करें, और उनके हिसाब से ही हम चलते जाएं। हर श्वास के साथ गुरु जी को याद करें, हर श्वास के साथ उनके कहे वचनों के हिसाब से चलें। इतना ही हो जाए तो बहुत बहुत गुरु जी की कृपा है, बहुत कृपा है। तो एक आंटी जो उनको एबीसी पे जोड़ देते हैं, दैट इज रियली वेरी गुड। अगर हम उस पर कर सकें, सोच सकें, उसको
उसको अपनी जिंदगी में अपना सकें। हम हर रोज गलतियां करते हैं, वी आर नॉट परफेक्ट, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई। जितना नो एबीसी की तरफ जाएंगे उतना गुरु जी की तरफ हम जुड़ते जाएंगे, उतना अंदर से टेलीपैथी बढ़ती जाएगी, यू विल योरसेल्फ फील इट। हम भी जब गुरु जी से जुड़े थे, गुरु जी ने अपनी शरण में लिया, बहुत बहुत शुक्राना, बड़े शुक्राना। नहीं तो कितने सुनते हैं कि हमारा घर तो गुरु जी के नजदीक था मंदिर के, फिर भी हम नहीं जा सके, 2 साल नहीं गए, 3 साल नहीं गए। या कोई ये भी मिलते हैं कि हम तो उनके यहाँ जलंधर में उनके गेट के सामने से निकलते थे, लेकिन कभी ऐसे पता ही नहीं था, हम तो अंदर गए ही नहीं। हमने सुना भी था कि यहाँ कोई है, बट नेवर बॉदर्ड के भी अंदर जाना है तो चलो ठीक है, गुरुद्वारे जाना है। काफी संगत ऐसी भी मिलती है। तो गुरु जी की कृपा थी। मेरी एक फ्रेंड ने मेंशन किया बाय चांस, जब हम जलंधर में थे, गुरु जी के बारे में। तो बाय चांस तो नहीं है, गुरु जी की आज्ञा से ही था, उनकी मर्जी से ही था, वहां पहुंचना था। उसने कैसे मेंशन किया कि उसकी एक मासी थी और ये भी गुरु जी के पास होके आई है, और हर नेम वाज गुनीत। तो सिर्फ उसने एक ही बात बताई थी गुरु जी के बारे में कि वो चम्मच लगा के बॉडी पे देखते हैं एंड उन्हें तो एक्सरे की तरह सब कुछ अंदर नजर आ जाता है। बस आई जस्ट न्यू अबाउट दिस, और मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे है गुरु जी, ऐसे ठीक है हम चलेंगे। सो नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे आफ्टर द नेक्स्ट वी वेंट। और मैं तो शुरू से ही महापुरुषों के बारे में सुनते आए थे घर में, और पता था कि महापुरुष होते हैं, उनमें शक्ति होती है। सो आई वेंट विद दैट इंटेंशन ओनली कि ये तो महापुरुष है कोई, तो महापुरुषों के दर्शन करने में तो कोई नुकसान ही नहीं है, जाना चाहिए। सो आई जस्ट वेंट अलोन, आई डिडंट टेल एनीवन इन द हाउस। पहले मैं तो जाके देख लो कैसी जगह है, क्या है, नहीं तो मेरा ही मजाक बन जाएगा, कहेंगे तू कहाँ ले आई हमें, तो कौन है क्या है। तो वाकई इतना कुर्बानी, इतनी प्योरिटी, इतनी खुशबू आ रही है गेट से ही, बहुत बहुत सच्चा एटमॉस्फेयर, एकदम पिन ऑफ साइलेंस। गुरु जी बैठे हैं शहंशाह की तरह, पूरा बहुत ही अच्छा माहौल था। और सब संगत अपने अपने उसमें गुरबानी में मगन है। थोड़े से तो होती थी संगत, इतना बड़ा हॉल, दूर दूर बैठे हैं लोग, तो बहुत ही अच्छा लगा कि। और वहां तो कोई जाके देखा, पैसे का भी चढ़ावा नहीं है, कोई लालच नहीं, मीन्स मन में आया कि यहाँ तो कोई छल कपट भी नहीं है, और गुरबानी ही है, नो मनी से लूजर, तो ये तो बड़ी अच्छी जगह है। और बाकी फिर अपने आप ही उस जगह का हो रहा है, ऐसा होता है कि अट्रैक्शन हो जाती है, दिल लगता है, मन खींचा चला जाता है, आपका ध्यान उधर ही रहता है, मन उधर ही जाता है, कदम उधर ही जाते हैं, हर बार इच्छा होती है कि वहीं जाए। तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने घर आके मेरे हस्बैंड को बताया एंड देन वी स्टार्टेड गोइंग। संडेज को जाते थे बच्चों को नहला धुला के, उनको हेड बाथ दे के, उसके बाद हमने चले जाना। बहुत अच्छा लगा, और वहां गुरबानी ही थी एंड आई न्यू माय हस्बैंड विल नॉट माइंड कमिंग टू अ प्लेस जहाँ पे गुरबानी चलती है, बिकॉज हमारे घर में भी गुरबानी चलती थी, बड़े अच्छे कैसेट लगने व्याख्या वाले। उससे पहले भी गुरबानी सुनते थे, लेकिन बाद में ध्यान से सुननी शुरू की, नहीं तो गुरुद्वारा पहले भी जाते थे, पर ठीक है गुरबानी है, एक लाइन सुन ली, 2 सुन ली, बट वो गहराई नहीं थी। यहाँ तो जैसे स्पेसिफिक एक आप क्लास में बैठे हो एंड यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर, हियर यू आर लिसनिंग टू द गुरबानी, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग। वहां ऐसी सोचता थी, गुरु जी का ऐसा हो रहा था कि वो बस, और वो हाई वॉल्यूम थी, तो बस गुरबानी 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 मन में सुनती थी, और कुछ नहीं सुनता था, और ना ध्यान इधर उधर जाता था। तो जो कैसे नहीं व्याख्या के बड़े अच्छे लगते थे, जो नहीं होता था हम वो भी लेके आ जाते थे, जो घर में नहीं होता था, फिर उसको सुनते थे, बड़ा मजा आता था। करते करते टाइम निकल जाता है ऐसे। तो बस फिर मेरे को एक आधी बार उन्होंने कहना, आज गुरुजी नहीं है, आप मत्था टेक के चले जाओ। शुरू में तो पता नहीं था, तो ऐसे बड़ा अजीब लगता था कि ये तो वहां
बोल रही है कि कुर्सी के आगे मत्था टेक, जो गुरु जी तो नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, बोला है ओबे कर लो, मत्था टेक देते थे। तो कभी रघुवीर अंकल की वाइफ से भी बात करनी, पूछना ऐसे होता था, अच्छा ये तो महापुरुष है, इन्होंने मन में होता था इन्होंने तो बहुत कुछ किया होगा लोगों का भला, ऐसी कोई मतलब बात पता चले। तो फिर आंटी बताते थे कैसे कैसे किसी का किडनी स्टोन ठीक हो गया, ऑपरेशन के टाइम पे जब एक्सरे दोबारा लिया तो स्टोन ही नहीं है, या कुछ और। एक वो सेवादार थे, वो बताते थे नाउ ही नो मोर वर्मा अंकल, तो वो बताते थे कैसे रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਕੰਡੇ ਕੱਢਦੇ हैं, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ गुरु जी ये कितों आ गए, वो कहते थे मैं राती मड़ियां चो के आया। तो मतलब कुछ ना कुछ, और तब हमें इतना दिमाग नहीं काम करता था कि सोचिए उनके कांटे कहाँ से आ गए, क्या है। फिर एक बार आंटी ने सुनाया कि कोई गुरु जी को मिलने आया, और जब मिलने आया तो उसने जिद की कि गुरु जी को मिलना है मैंने। आंटी कहते नहीं है, गुरु जी अपने कमरे में थे, उन्होंने कहा था बाहर से कुंडी लगा दो, कोई आए मिलने को तो बोल दो गुरु जी नहीं है। सो आंटी हैड टू ओबे दैट ऑर्डर। लेकिन ये आदमी तो उधर को कहते भागा जाए कि मैं कुंडी खोलूं, गुरु जी है। एनीवे जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा गुरु जी तो बाहर से आ रहे हैं। आंटी भी हैरान रह गई कि उस कमरे को कुंडी लगाई है और कुछ बाहर आने का रास्ता ही नहीं है। तो जब वो आदमी भी हैरान हो गया और चुप कर गया, तो फिर इसने आंटी ने गुरु जी को पूछा, गुरु जी ये कैसे हो गया, आप तो अंदर थे। फिर बस गुरु जी ने एक ही बात कही, कहते तेनू भी थे आंटी सच्चे सच्चा दिखाना सी ना कि तू सच बोल रही सी। तो ये बातें सुन ली, लेकिन तब उतना नहीं पता था हमें कि हु कैन डू इट, ये तो एक रब ही कर सकते, भगवान ही कर सकता है। गुरु जी तो बहुत बड़ी चीज है। फिर भी हम उनको महापुरुष ही सोचते थे, इतना दिमाग नहीं काम करता था कि ये बातों की गहराई हम समझ सके। तो ऐसे सत्संग सुन लेते थे, फिर गहराई उतनी नहीं पता चलती थी करते। फिर मेरे मन में आया कि तो महापुरुष है, अब मैं भी कुछ जैसे लिटरली मेरे वर्ड मन में लाहा लाहा आया, दैट्स अ पंजाबी वर्ड, मीन्स कि मैं भी कुछ गुरु जी के पास आ रही हूँ ना, कुछ फायदा उठा लूं। तो ऐसे करके मेरे मन में आया। सो देन आई टोल्ड गुरु जी कि भाई गुरु जी, हम सोचते हैं कोई काम करते हैं ना, ऐसे लगता है कल हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, कुछ ना कुछ रुकावट हो जाती है। और वो काम उस वक्त मेरे माइंड में जो चल रहा था कि वी वांटेड टू सेल अ प्लॉट, और वो ऐसा एक फ्लैट में इन्वेस्ट करना था। तो जितना सोच रहे थे उससे कम पैसे मिलते थे। ब्रोकर्स की रोज चिट्ठियां आती थी, बड़ी उम्मीद के साथ खोलते थे, लेकिन उतने पैसे नहीं मिलते थे। तो आई वाज वंडरिंग, मैंने कहा चलो यही पूछ लेते हैं। ये किया तो गुरु जी ने तो एकदम से बोल दिया, कहते 60 है, और कहते अपनी श्रद्धा से आटा मां चीनी किसी गरीब ਨੂੰ दे दो या गुरुद्वारे चढ़ा दो। एंड फिर उन्होंने बोला सेकंड शनि का ग्रह ज्यादा हो जलवा दिखा जाता है। एंड थर्ड थिंग ही सेड ये शनि बाद विच वफा करेगा। तो मेरे को तो अभी कई बार हैरानी भी होती है, मैंने तो उल्टा के पूछा ही नहीं कि गुरु जी किसके ऊपर है शनि का ग्रह, मेरे पे है या हस्बैंड पे है, किस पे है, कुछ नहीं, ऐसे बस जो सुन लिया वो ठीक है। और गुरु जी का इतना डिसिप्लिन होता था गुरबानी के टाइम, सत्संग के टाइम, कि मजाल नहीं किसी की चूं कर जाओ, और सब डरते भी थे गुरु जी से, सबको डर लगता था, बहुत डिसिप्लिन था। फजूल तो आपस में भी बात नहीं होती थी, कुछ तो भी नहीं होती थी, गुरबानी मीन्स गुरबानी, और कुछ नहीं उस वक्त। तो बहुत उनका गुरु जी का रूप था, डर था उनसे, रिस्पेक्ट थी, तो उल्टा तो कुछ पूछते ही नहीं थे। बस फिर इतने में मैंने बड़ी शेखी मारी, मैंने कहा गुरु जी मैं तो चौपड़ी साहब का पाठ करती हूँ रोज। मेरे को फट से कहते ताई तो बची हुई है। तो बस इतना ही हुआ था, जैसे जैसे उन्होंने बोला मैंने करना शुरू कर दिया। एंड वन फाइन डे आई रियलाइज के माय हस्बैंड हैड फॉलन सिक, और उनका अजीब सा बिहेवियर हो गया, और
मैं सोचूं ये क्या हो गया, ये तो ठीक थे। एक दो दिन पहले से चेंजेस आई, लंच टाइम पे देखना, जल्दी खाना खाने को नहीं आना, उनके मंदिर आए हुए थे, उनसे बातें करनी, फिर आ जाना आधे घंटे के बाद। मैं सरप्राइज कि ये 2 दिन क्या हो गया, कैसे है। और उसी दिन सेकंड डे शाम को ही, उससे पहले गुरुजी ने संगत भेजी थी एक दो दिन पहले, लाइक ऑन वेडनेसडे थर्सडे। तो वो रात को बेल हुई तो इन्होंने जाके देखा कि कौन है, कहते गुरुजी ने संगत भेजी। बिकॉज शाम को कई बार इनफॉर्मली गुरुजी को मिलने चले जाते थे, कैजुअली कभी कभी। गुरुजी नीचे जमीन पे बैठे होते थे, आपस में सेवादार होते थे अपना सिंपल कैजुअल क्लोथ्स में, और बातें करना, उन्होंने हंसी मजाक करना, उस वक्त हंसी मजाक कर लेते थे, बातें करते थे, कोई ऐसा नहीं था। उस वक्त कई बार इन्होंने कहना कि गुरुजी हुण मैं चलिया, चलो मेरे को साथ संगत भी भेजना, इट्स माय ड्रिंक टाइम। ये एक दिन 2 संगत आ गए, तो वो मेरे हस्बैंड ने अंदर आके बताया कि गुरुजी ने संगत भेजी है। तो आई थॉट ठीक है, ये आए हैं मिलने को, लेट हिम मीट। मैं तो अंदर ही रही, और आज तक मुझे नहीं पता वो 2 संगत कौन थे। और गुरुजी तो बहुत कम बोलते थे। मुझे तो यही लगता है कि गुरुजी ने उनको भी यही बोला होगा कि जाओ तुम उनके घर मिलके आओ, बस। गुरुजी ने उनको भी नहीं बोला होगा कि किस लिए भेज रहा हूँ। Anyway, these people had a drink, आराम से बातें करते रहे। They went quite late at night. उसके बाद एक दिन में ये मैंने मेरे हस्बैंड में चेंजेस नोट की, और सेकंड डे तो शाम को एक घबराहट शुरू हो गई, बहुत बहुत एंजाइटी। तो ये शाम को रात को शुरू हुई। मैं सोचू ये हो क्या, मेरे को तो लगा माय वर्ल्ड हैड क्रैश्ड टोटली, ये क्या हो गया है। और बिल्कुल रात को लाइट भी ना बंद करने दें, बोले ये क्या कहते हैं, ऑन करनी है, बंद नहीं करनी, बंद नहीं करनी। बड़ी घबराहट, बड़ी घबराहट। मैं गुरु नानक देव जी को याद करूं, पाठ करूं एक ओंकार सतनाम, तो कभी चौपाई साहब का पाठ करूं, पर कुछ मन को चैन नहीं। और मैं तो सोच रही थी कि इमीडिएट चेंज आ जाएगी पाठ करो, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी, पर कुछ नहीं बात बनी। तो फिर गुरु नानक देव जी के बारे में सुना होता था कि भाई हे बंदे, तेरी बांह तेरे तो दूर है, तेरा हाथ तेरे तो दूर है, मैं तो होर भी तेरे नालों नेड़े है, मैं तो बिल्कुल नेड़े है। तो लेकिन मैं कहूँ गुरु जी आप हो कहाँ, फिर मैं इधर ये गुरु जी को याद करूं, मैं कहूँ गुरु जी आप तो इतनी नजदीक रहते हो, 3-4 किलोमीटर दूर से हमसे, नॉट वेरी फार। तो आप तो इतनी नजदीक हो, आप ही कुछ करो, आप ये क्या हो गया है, आप इनको ठीक करो। मतलब आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड। तो एनीवे उस दिन मैं तो थकी हुई थी, आई टिल नाउ आई डोंट रिमेम्बर कब हम सोए, कैसे हुआ, लाइटें रात को बंद हुई कि नहीं हुई, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर। तो अगले दिन सुबह जब उठे फिर घबराहट, देन ही सेड बाहर निकलो, बाहर निकलो, ये घर गिर जाएगा, लाइक दैट फनी आइडियाज। अभी बाद में उन्होंने बताया कि उनको लग रहा था, हमारा एक पेट डॉग था, कि उसको एक बहुत क्राउड है उधर को लेके जा रही है, और डर लग रहा है कि मार देगी, मार देगी। फिर ऐसे फनी फनी आइडियाज मन में आ रहे थे, बड़ी घबराहट थी। मैं सोचूं, और बार बार बोले गुरु जी आएंगे सब ठीक हो जाएगा, और मी भी पाएगा, गुरु जी आएंगे सब ठीक हो जाएगा, मी भी पाएगा, लाइक दैट। तो जो आसपास के वो लोग थे सामने अक्रॉस द रोड, आंटी कोई बात काम बताओ, किसी को फोन करना है, क्या करना है। तो मैं यही बोलूं सुबह से कि आप गुरु जी के पास जाओ, वो 300 नंबर डिफेंस कॉलोनी में, और बोलो अंकल ऐसे बीमार हो गए। अच्छा, ऐसे 2-4 बार जब भी वो पूछे, एक आधे घंटे के बाद मैं यही कहूँ। मैं सोचूं भाई गुरु जी भी कोई मैसेज नहीं दे रहे, गुरु जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, ऐसे मन में आता रहे। बिकॉज जब परेशानी का टाइम होता है तो एक एक पल भी बहुत लंबा लगता है। मैं सोचू गुरु जी कुछ नहीं कर रहे, कोई जवाब ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं काम बन रहा। लेकिन लेटर ऑन मुझे जब संगत से पता चला, एक दो लोगों से, तब पता चला कि गुरु जी वॉज ऑलरेडी वर्किंग ऑन टू इट। उन्होंने तो किसी को बोला भी था कि जाओ तुम उसको देखो, वहां बैठने नहीं दिया।
जैसी संगत में मत्था टेका, कहते जाओ तुम उसको देखो, उसका ध्यान रखो। और फिर उन्होंने बोल भी दिया था कि इतने बजे दोपहर को वो शांत हो जाएगा। अब वो बातें सुन के पता लग के डॉट्स कनेक्ट करके पता चलता है कि गुरुजी वाज ऑलरेडी सीइंग टू इट, वो कंट्रोल कर रहे थे, वो ही शुरू करने वाले थे, वो ही संभालने वाले थे। ये उन्हीं की रचना थी, रची हुई। ये बाद में समझ में आया। उस वक्त तो मैं कहूँ गुरुजी कुछ नहीं कर रहे, अब मैं किसके पास जाऊं, मतलब और कोई है ही नहीं जो कर सके। एनीवे इनको हॉस्पिटल दाखिल कर दिया और गुरुजी आए घर पे, कहते कितने, मैं क्या गुरुजी उन्होंने हॉस्पिटल ले गए। तो उसके बाद पता चला कि उस संगत भी थी साथ में। उसके बाद पता चला कि गुरुजी हॉस्पिटल भी गए थे ब्लेस करने। तो जो भी था ये चलता गया। देन माय हस्बैंड टोल्ड मी कि यार इनको तो टेस्ट में कुछ निकला नहीं है मेरे, और मुझे तो अब दिल्ली भेजेंगे ये कि फर्दर टेस्ट के लिए, वहां और मशीन है, गुरुजी को बोलो कुछ कर। आई वेंट टू गुरुजी। तो सीधा गुरुजी के पास जब गए तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे है। ही सेड जाओ उन्होंने कह दे जिन्ने मर्जी टेस्ट करा लेन, कख नहीं निकलना। अभी भी वो आवाज मुझे याद है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ एकदम से गुरुजी ने बोल दिया कि जिन्ने मर्जी टेस्ट करा लेन, कख नहीं निकलना। और मुझे कहते चौर साहब गुरुद्वारे चढ़ा दे, वो भी फटफट कर दिया। बस उसके बाद श्योर इनफ जो गुरुजी ने बोला, टेस्ट में सिर्फ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट खराब निकला था, सिंस ही वाज डायबिटिक। और गुरुजी की कृपा से जल्दी रिकवरी भी हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। और अब आफ्टर सो मेनी इयर्स, अब मुझे कहीं इतने सालों के बाद, 28-29 सालों के बाद मुझे याद आया, द डे ही हैड फॉलन सिक इट वाज सैटरडे। फिर याद आया कि गुरुजी ने बोला था, अब इतने सालों के बाद, कि गुरुजी ने बोला था कि शनि का ग्रह जानता है जलवा दिखा देता है। वो बात मेरे को तो भूल भी गई थी, और ना ही उसका उतना मीनिंग समझ आया था गहराई से, कि उन्होंने पहले ही फोरवॉर्न कर दिया था कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन ड्रास्टिकली। तो उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे। पर गुरुजी बस इतना ही बोल देते होते थे थोड़ा सा, उसके बाद तो आगे एक्सप्लेन नहीं करते थे। वो बस उतनी बात को ही समझना पड़ता था कि भी उसको गहराई से सोचो, पर उतना दिमाग कहाँ था। तो ये था कि वो जो अब याद आया था कि ये सैटरडे को शुरू हुआ था जो जलवा था, और ये गुरुजी ने ही सब कराया। शुगर लेवल बढ़ गया एंड इट ऑल हैपेंड। वो जो संगत भेजी, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ इट। कैसे कैसे शुगर लेवल बढ़ता गया, दैट इज व्हाट आई थॉट। आगे गुरुजी जाने क्या था उनके मन में, कैसे सारा ये खेल रचाया गया। नाउ अगेन आई कनेक्टेड द डॉट्स कि जो शनि का ग्रह है, एक महापुरुष थे जिनके पास मेरे हस्बैंड गए एक बार चंडीगढ़ में। तो उन्होंने सीधा ही बोला, मैं उनको नहीं मिली थी तब, उन्होंने सीधा ही बोला अपनी वोटी उन्होंने लेके आया जैसे गुरुजी बोलते थे, और वो बस तन पे कंबल रखते थे। एंड ही नेवर यूज्ड टू टेक मनी। जलेबियों का भंडारा होता था संगत के, किसी संगत के घर में जाओ, उनसे बात करो, वो जो उन्होंने आपको आशीर्वाद देना दे देंगे, और जलेबियों का प्रसाद लो और आ जाओ। दैट वाज अ थिंग। कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं लेते थे। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि भाई अपने वोटी नहीं ले आया, जा लेके आ। मैं चली गई, पहली बार गई। तो उन्होंने मुझे 3 बातें बोली कि तू खुश है। मैं बड़ी हैरान हुई कि पहली बार मिल रही हूँ और मैंने तो कुछ कंप्लेन भी नहीं किया, और ये कह रहे तू खुश है। मैंने कहा हाँ जी खुश हूँ। अच्छा, फिर तो खुश ही रहेगी। उनको पता था कि आगे क्या होने वाले हैं बातें। और फिर सेकेंडली उन्होंने कहा चौपाई साहब का पाठ करया कर, टाइम होए वड्डी चौपाई कर ले, घट टाइम होए छोटी कर ले। तो आई थॉट ये तो पाठ ही बता रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो चौपाई साहब का पाठ शुरू हो गया उनकी आज्ञा पे रेगुलरली। और तब भी मुझे कोई डाउट नहीं आया। ये तो
आने वाले खतरों से बचाने के लिए उन्होंने पहली पाठ शुरू करा दिया था, जो गुरुजी ने बाद में बोला था ही तो बची हुई है। और थर्ड उन्होंने बोला था ਤੁਹਾਡੇ घर मुंडा होएगा तो पाप नहीं करना। तो ये जो था, वी ऑलरेडी हैड अ सन एंड अ डॉटर। उसके बाद उन्होंने ये बोला ਤੁਹਾਡੇ घर मुंडा होएगा तो पाप नहीं करना। ये जो था उन्होंने पहले ही, बिफोर आई केम टू नो कि आई हैव कंसीव्ड, जब उन्होंने बोला अगले महीने से प्रेगनेंसी मेरी शुरू हुई, तो महापुरुष जो है वो तो पहले ही बता देते जैसे गुरुजी ब्लेस कर देते थे। तो इन्होंने भी वही बोला, वो बस गुरुजी किसी और रूप में थे। ये एग्जैक्टली जब सारस्वती का शुरू था, ये वो फेज था जब इन्होंने मुझे बुलाया चंडीगढ़ में। तो ये गुरुजी ने ही सब रचा था कि सारस्वती के शुरू में वो बाबा जी के थ्रू बोल दिया कि अपना ये पाठ करो अपना, और ब्लेस भी किया कि तो खुशी रहेंगी। ये फिर 7.5 साल जब खत्म होने को थे, तब गुरुजी ने अपने दरबार में जलंधर बुलाया। उनकी शुक्राना गुरुजी, उनकी मेहर है, अपने चरणों में बुलाया। और तब ये सारस्वती खत्म होने का टाइम था, जलवा दिखाने का टाइम था। ये गुरुजी के रंग बस अनेक है, वो ही करने कराने वाले हैं। उस वक्त तो मेरा बस यही था कि गुरुजी बस आप ही हो बचाने वाले, और कोई नहीं है। जब मैं उनके पास जाती थी, दाएं बाएं मन भी नहीं भटकता था, बस यही था। फिर अब मुझे बड़े सालों के बाद याद आया कि जब मैं वो हॉस्पिटल में जाती थी, उस हॉस्पिटल के अंदर एक मजार भी थी। वो कई बार उन्होंने शुरू में हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में सोचा था कि इसको खत्म कर दें, समथिंग यूज्ड टू हैपन, वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं बनती थी। देन दे कंटिन्यूड टू हैव दैट मजार इनसाइड द हॉस्पिटल ओनली। तो पेशेंट्स आते थे, मत्था टेक देते थे, क्योंकि वहां पे पेशेंट्स हेल्थ ही मांगेंगे और क्या मांगेंगे, सिंस इट वाज इनसाइड द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस। तो मैं भी जाती थी वहां, मत्था टेक के आ जाती थी। और फिर उसके बाद गुरुजी के पास पहुंच जाना कि गुरुजी ऐसे, गुरुजी ब्लेस करते गए। पर गुरुजी ने कभी ऐसे नहीं डांटा या बोला। अब मैं सोचती हूँ बैठे कि तुम मजार जाती हो या क्या, वहां भी वही भगवान से यही मांग के आते थे कि हेल्थ दे दो, ठीक कर दो। बस गुरुजी के पास जाके यही लगता था कि बस आप ही हो जो बचा सकते हो। फिर एक दिन मैं दोपहर को वहां बैठी थी, तो गुरुजी, उस वक्त गुरबानी तो नहीं थी चल रही, तो गुरुजी बैठे थे और कहते ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁਣੇ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਇੱਥੇ इस जन्म च। ये बातें अब मैं सोचती हूँ हमने सुनी है, हाँ ये बस मन में आ गया, हाँ गुरुजी बहुत महान है, उन्होंने ऐसे कर दिया। ये कभी मन में तब गहराई से सोचा ही नहीं था कि अच्छा इनको उनके पिछले जन्म का भी पता है, वो कौन जान सकता है, वो कौन होता है ना, उतना दिमाग नहीं था। बस गुरुजी सामने नजर आ रहे हैं, गुरुजी महापुरुष है, गुरुजी कैन डू एवरीथिंग, गुरुजी कैन गिव ऑल ब्लेसिंग्स, मन में यही रहता था। बस शुक्राना गुरुजी, जहां रखा है, जिस हाल में रखा है, वी आर वेरी ग्रेटफुल, वी आर वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। आपकी मेहर है, ऐसी दया दृष्टि बनती रहे, हम दिन ब दिन और अच्छे बनते जाएं, गलतियां सुधारते जाएं, अपने चरणों से जोड़ी रखो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। वाह जी गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी आंटी।